हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की फैक्ट एनालिसिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत सरकार ने किसान प्रदर्शन की पोस्ट शेयर करने वाले अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया। ये काफ़ी बड़ी और मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ है। इसके बारे में हम सभी को पता होना चाहिए। सभी बड़े बड़े न्यूज़पेपर में भी ये छपा हुआ है। एक्स अकाउंट का जो ग्लोबल अफेयर्स नाम का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उससे ये खबर पोस्ट की गई है। इसको भी जानेंगे। ये हिंदी में भी मैंने कन्वर्ट कर दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हमारे मौलिक अधिकार हैं, हमें बोलने की अभिव्यक्ति है, कहीं भी आने जाने की, शांतिपूर्वक तरीके से धरना करने का हमें अधिकार है। उसके बावजूद हम पिछले एक वर्ष में देखें तो तमाम ऐसी घटनाएं हुई जहां पर हमारे मौलिक अधिकार, विशेष रूप से 14 से लेकर 19 तक का पूर्ण रूप से हनन हुआ है। ये बहुत ही गंभीर विषय है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आप देखिएगा, कहीं भी किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति नहीं है अपनी बात रखने की, तो इसमें मौलिक अधिकार 19 का पूर्ण रूप से हनन है। और ये कहीं भी जाते हैं हमारे किसान भाई, क्या इनको अधिकार नहीं है दिल्ली में जाके अपना धरना प्रदर्शन करना, जो भी मांगे हैं उनको रखना? जबकि पहले की वीडियोस देखें तो हम अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री कई बार यही जो मांगे ये किसान कर रहे हैं उनके लिए कह चुके हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, इतना होना चाहिए। वो वीडियोस भी हैं, आप इंटरनेट पर देख सकते हैं। उसके बावजूद जब ये उन्हीं मांगों को, या कहें जो वादे किए गए थे इनसे सरकार से पहले, जब ये सरकार नहीं थी, जब इन्होंने सरकार में आने से पहले वादे किए थे, उन वादों को पूरा करने के लिए ही कह रहे हैं, तभी इन पर कितना अत्याचार हो रहा है। आंसू गैस, कटीले तार, गोलियां तक। और एक नवयुवक किसान की, 23 साल के किसान की मृत्यु भी हो गई कल। उसका जिम्मेदार कोई नहीं है। प्रधानमंत्री अभी कतई कोई एक लफ्ज भी नहीं बोल रहे हैं इनके लिए। बाद में जब 2 महीने हो जाएंगे उसके बाद आएंगे कि मैं हृदय से क्षमा मांगता हूं हाथ जोड़कर। उससे क्या, उस बेटे की जान वापस आ जाएगी? कितना गलत है ये चीज। तो ये एक्स अकाउंट ने खुद बिल्कुल ऑफिशियल जेन्युइन तरीके से कहा है कि भारत सरकार के आदेश के अनुसार हम कुछ एक्स अकाउंट को ब्लॉक या सस्पेंड कर रहे हैं, लेकिन हम इससे सहमत नहीं है। लोगों को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, ये इन्होंने खुद कहा है। ये आप देख सकते हैं, कुछ अकाउंट हैं जो मैंने खुद भी देखे हुए हैं, ऐसे ही ये वीडियो नहीं कर रहा हूं, जो वाकई में सस्पेंड किए गए। ये बहुत बड़े किसान नेता हैं अभिमन्यु जी, इनका अकाउंट 2-3 बार सस्पेंड हो चुका है। एक और थे पूनिया जी, वो रिपोर्टिंग कर रहे थे वहीं पर, उनका अकाउंट कई बार सस्पेंड हो चुका है। किसान एकता मोर्चा है, ये अकाउंट कई बार सस्पेंड हो चुका है। और देखिए, बड़े बड़े न्यूज़पेपर ने, सभी ने इस खबर को कवर किया हुआ है, बीबीसी ने भी कवर किया है, सभी ने कवर किया हुआ है। तो किसानों से जुड़े हुए सोशल मीडिया अकाउंट्स क्यों बंद किए जा रहे हैं, आप समझ सकते होंगे। सरकार इनकी पूर्ण रूप से दमन करना चाहता है। सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों को तो बार बार लोन प्रोवाइड कराता है, लोन माफ भी करता है, लेकिन किसानों की मांग नहीं सुनना चाहता। अब कुछ लोग इसमें इतने ज़्यादा गलत मानसिकता के भी आ जाते हैं कि इन्हें खालिस्तानी बोलते हैं, कहीं किसी से जोड़ते हैं, कहीं किसी से जोड़ते हैं, और तमाम तरीके से इनको मतलब बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जबकि हमारे देश के अन्नदाता हैं ये, इन पर हम सबको बोलना चाहिए। और अगर सरकार कुछ कर रही है और एक्स अकाउंट ने कहा है, तो क्या इनकी अभिव्यक्ति का अधिकार भी छीना जा रहा है? उससे संबंधित कोई ये खबर है तो वो हम सबको पता होना जरूरी है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। तो ये ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स या ग्लोबल अफेयर्स करके ये एक्स अकाउंट का ऑफिशियल एक पेज, मतलब ट्विटर हैंडल है, इससे इन्होंने ये कमेंट किया हुआ है इतना बड़ा। और एक्स अकाउंट के एलन मस्क ने भी ये कहा था, तो इसको समझना जरूरी है। एक्स के वैश्विक मामलों को देखने वाले अकाउंट ने भारत सरकार के इस आदेश को लेकर बयान जारी किया। एक्स ने अपने बयान में कहा कि भारत सरकार ने आदेश जारी किया है कि जिसमें एक्स के कुछ अकाउंट और पोस्टों पर कार्रवाई करने को कहा गया है। कहा गया है कि उन अकाउंट और पोस्ट को ब्लॉक किया जाए, क्योंकि ये भारत के कानून के मुताबिक दंडनीय है। क्यों दंडनीय है? क्या दंडनीय है? क्या गलत किया? आपने पेपर लीक कर दिया, इतने दिनों तक संघर्ष कर रहे हैं बच्चे, तुरंत आपको उस पर एक्शन लेना चाहिए, नहीं ले रहे। जबकि उसके विरोध में आप देखेंगे बीजेपी के कुछ विशेष अकाउंट से इस तरीके की पोस्ट हो रही हैं कि ये फेक न्यूज़ हैं, तमाम तरीके की, गलत तरीके की। इसी तरीके से कोई भी घटना होती है हम देखते हैं तो उसके विरोध में एक अलग आईटी सेल हमेशा तैयार खड़ा रहता है, और इन पोस्टों को या ट्विटर हैंडल पर जो ट्रेंड कर रहे होते हैं इनके विपक्ष में चीज़ें, उनको दबाने का हमेशा प्रयास रहता है इनका, विशेष तौर पर। तो ये एक गलत चीज़ है। क्या हमें अपने विचार रखने का भी अधिकार नहीं है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इन्होंने आगे कहा है, आदेश का पालन करते हुए हम इन अकाउंट और पोस्टों को केवल भारत में ही ब्लॉक करेंगे। हालांकि हम इससे असहमत हैं और मानते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। भारत सरकार के आदेश के खिलाफ हमारे रुख वाली एक रिट अपील अब भी पेंडिंग है। हमारी नीति के अनुसार हमने इन अकाउंट्स के यूजर्स को सूचना दे दी है
कानून वजहों से हम भारत सरकार का आदेश शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हमारा मानना है कि इस आदेश को सार्वजनिक करना पारदर्शिता के लिहाज से सही है। मतलब जो इन्होंने भारत सरकार ने इनसे कहा, आदेश दिया कि जो भी ये किसानों के पक्ष में अकाउंट्स चल रहे हैं या पोस्ट चल रहे हैं, रीट्वीट चल रहे हैं, ट्वीट चल रहे हैं, उनको बंद किया जाए, उनको डाउन किया जाए। तो वो इनके पास होगा तो सबूत के तौर पर इन्होंने कहा है कि अभी कानून के लिहाज से हम उसको शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर पारदर्शिता की बात आई तो ये शेयर भी कर देंगे। तो इनके पास सबूत तो है, लेकिन सरकार दबाव तो रखती है। अब ये ट्विटर अगर भारत सरकार में या भारत देश में बैन कर दे अभी गवर्नमेंट, तो इसको बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। एलन मस्क जी का शेयर डाउन होगा, तमाम तरीके के इनको नुकसान हो सकते हैं। तो हर गवर्नमेंट का दबाव तो रहता ही है, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल गलत हो रही है वर्तमान में। हर किसी को इसके बारे में पता होना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। कोई भी मुद्दा हो, हमेशा दमनकारी नीति का वर्तमान में आप देख रहे हैं प्रयोग किया जा रहा है। हर मुद्दे के बारे में जानकारी होना हर किसी को बहुत जरूरी है और ये पता होना चाहिए। राहुल गांधी जी ने भी एक पोस्ट किया है, किसान एमएसपी मांगे तो उन्हें गोली मारो। ये है क्या मदर डेमोक्रेसी? जवान नियुक्ति मांगे तो उनकी बातें तक सुनने से इनकार कर दो, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। पूर्व जनरल सच बोले तो उनके घर सीबीआई भेज दो। पूर्व गवर्नर अभी सत्यपाल मलिक जी के जहां पर सीबीआई भेज दी इन्होंने, वो कितने मुखर होके बोलते हैं, कितना शानदार तरीके से हर बात को रखते हैं, इतना शायद ही कोई बेखौफ वर्तमान में बोल पा रहा हो। तो क्या ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी? सबसे प्रमुख विपक्षी दल के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दो। अभी इनका जब आपने देखा था मुद्दा, उस पर वीडियो भी क्या था हमने, तो उसको कांग्रेस के अकाउंट को बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। बताइए, अभी बीजेपी के बैंक अकाउंट देखे जाए तो उसमें 5,000 करोड़ से ज्यादा का चंदा है, आप देख सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के अकाउंट में सिर्फ 173 करोड़ रुपए की बात थी और उसको फ्रीज कर दिया गया। उसकी जांच चल रही है और इन पर बताया जा रहा है कि टैक्सेस भी लग रहे हैं, जबकि किसी भी पार्टी पर विशेष टैक्स नहीं है। व्यक्तिगत रूप पर राहुल गांधी टैक्स भरते होंगे, इनकी पार्टी के और भी जो भी लोग होंगे वो सब टैक्स भरते होंगे, लेकिन अब इनकी पार्टी के अकाउंट पर भी सुना जा रहा है टैक्स लगाए जा रहे हैं। और लेकिन बीजेपी ने आज तक कभी कोई टैक्स दिया नहीं है उनकी पार्टी अकाउंट ने। इन्होंने यहाँ पर कहा है धारा 144 इंटरनेट बैन, नुकीली तारें, आंसू गैस के गोले। क्या ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी? मीडिया हो या सोशल मीडिया, सच की हर आवाज को दबा देना, ये है क्या मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी? मोदी जी, जनता जानती है कि आप लोकतंत्र की हत्या की है और जवाब जनता देगी। तो ये बात हर एक सच है, कोई इसको एग्री करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु यहाँ पर जितनी भी बातें लिखी गई हैं राहुल गांधी जी के द्वारा, उस एक एक बात सच है। आप सबको इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वर्तमान में आप चाहे कोई भी ऐसी बात कर रहे हो जो कि सरकार के थोड़ी सी भी चुभनकारी है, तो उसको पूर्ण रूप से दबाया जाता है, पूर्ण रूप से दमन किया जाता है। चाहे अब वो स्टूडेंट्स के हित की बात हो रही हो, चाहे किसानों की हित की बात हो रही हो, चाहे कहीं भी किसी भी प्रकार के मुद्दे की बात हो रही हो, तो उसको दबाने का पूरा प्रयास किया जाता है। और साथ में एक पूरा का पूरा आईटी सेल ऐसा तैयार है जो उनको बदनाम करेगा, कहीं किसी भी चीज़ से जोड़कर, कहीं किसी भी चोट से जोड़कर, और पूरे तरीके से हावी होने का प्रयास करता है। तो ये अपने आप में बड़ी न्यूज़ है कि किस तरीके से सरकार ने अकाउंट्स को खुद से कहा कि एक्स को कि आप इनके अकाउंट सस्पेंड कीजिएगा। ये अपने आप में चीज़ गलत है। आप भी अपनी राय दे सकते हैं और मेरा मानना है ये चीज़ें सबको मालूम तो होनी चाहिए। बहुत से लोग अनभिज्ञ रह जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलती है ये चीज़ें, तो इसलिए इन पर वीडियो भी जरूरी है। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी ऐड किया है, ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? ट्विटर बहुत ज़्यादा चर्चा में 2022 में था, आपने देखा हो, जब वहाँ पर पराग अग्रवाल भारत के सीईओ बना दिए गए थे। उसके तुरंत बाद एलन मस्क ने ये पूरी की पूरी कंपनी ट्विटर खरीद ली थी। पहले इसके जैक डॉर्सी थे मालिक, अब वर्तमान में एलन मस्क है मालिक। तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में भी पहले भी पूछा गया है कि ट्विटर की स्थापना किस वर्ष हुई थी, और इसके बारे में कोई जानकारी आपको अतिरिक्त भी पता है, जैसे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सीईओ वर्तमान में कौन है, तो उसका भी आंसर कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।